बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 174 है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये दूसरा लेक्चर है और चैप्टर नंबर हमारा 14 है। ये आज हम एक्सरसाइज नंबर 14.1 के सवालात 1 से लेकर 5 तक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला सवाल हम करते हैं। एक मसलस ABC में डी और BC लाइनें बाहम मतवाज़ी हैं, यानी एक ABC मसलस दी गई है, इसमें DE और BC बाहम मतवाज़ी या पैरेलल है। बाकी दीगर इसमें क्या सवाल आता, क्या डिमांड की गई है, ये आगे रकूम यहाँ जवाबात जो सॉल्यूशन किए गए हैं उसके साथ लिखी गई हैं, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। मज़ीद कोई देखना चाहता अपनी किताब में देख ले, तो यहाँ से हम उसको दे रहे हैं सवालात। वो उससे टैली ये बार बार लिखना मुनासिब नहीं है, जगह घेरती है। फर्ज की इसमें पहला ये है AD = 1.5 और BD 3 है, AE = 1.3 और ये वो C मालूम करेंगे क्या है। तो सोल्यूशन लेट C = X, तो ये AD बटा BD = E बटा EC 1.5/3 1.3 EC और EC आ गया हमारा 1.3 × 3। इसको अकेला कर रहा है, इसको ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये जो आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें तो ये 2.6 निकलता है। यहाँ मैंने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं की, आप छोटी क्लास के बच्चे नहीं हैं तो ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आपको अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही है कि AD = 2.4, AE बराबर 3.2 है, C बराबर 4.8 है, AB बराबर मालूम करें। तो DB इसमें हमने मालूम करना, ये X के बराबर है। AD की AB किसके बराबर होगा, AB बराबर होगा AD जमा BD और AD जमा DB = E जमा EC। और ये आप वैल्यू रख लें, इसकी वैल्यू हमने लिखी 2.4 वो रख दी, इसकी X है, X रख दी, 3.2 4.8 तो X आ गया हमारा 4.2.4, तो ये 3.6 आ गया। तो AB आ गया हमारा, यानी ये AB 3.6 जमा 2.4 6 सेंटीमीटर। सवाल ज़रा लंबा हो रहा है, ड्राइंग थोड़ी सी ना आगे पीछे हो रही है। मैं कोशिश तो करता हूँ कि इसको मैंने छोटा किया है व्यू को। अब ये तीसरा सवाल करते हैं। AD बटा DB = 3/5, AC बराबर 4.5 और AE मालूम करना है। AD बटा DB = AE बटा EC, ये वही होगा प्रोपोर्शन पिछले मसले। AD बटा DB तो AE किसके बराबर है, AC - C, AE बराबर है, इसको हमने AC - C कर लिया। अब वैल्यू रख दी 3/5, तो C ये EC को अकेला किया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 3C बराबर 5 × 4.8 - C ये आ गया, यानी ये जब इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर ये रकम बनेगी, तो ये इधर चला गया। अब इसको EC को अकेला किया, 3C = 24 - 5C और 8C = 24 C = 3। तो अब मालूम हमने करना AE बराबर AC - C, AC - C, तो ये आ गया जी AE = 4.8 - 3 1.8 सेंटीमीटर। अगला हमारा है इसका, ये चौथा है। ये इसके लिए मैंने ड्राइंग अलग बना दी क्योंकि वो मुमकिन नहीं बन रही थी।
क्योंकि जब तक शक्ल सामने ना हो तो तबसरा नहीं किया जा सकता, वो ज़रूरी है। ये मैंने दोबारा बना दी। AD बराबर 2.4, AE बराबर 3.2, AD बराबर 2.4, AE बराबर 3.2 और DE बराबर है, इसमें DE बराबर है 2, BC बराबर है BC बराबर है 5 और AB को मालूम करना है, BD दोनों को मालूम करना है, AC तीनों को, CE ये सबको मालूम करना है। ये सवाल ये निशानी से दिया है। कंस्ट्रक्शन, इसमें एक ड्रा करें EP, एक लाइन पैरेलल टू DB के, पैरेलल टू AB या DB एक ही बात है। नाउ DEPB, अब DEPB एक पैरेललोग्राम है और जिसकी पैमाइश सेंटीमीटर आला है, ये सारी सेंटीमीटर है, ये मैंने यहाँ वजाहत कर दी, इसको सेंटीमीटर है। अब सोल्यूशन, PB इज इक्वल टू ये PB इज इक्वल टू D, ये 2 सेंटीमीटर ये गिवन है, ये है, एंड PB इज इक्वल टू D इज इक्वल टू सेंटीमीटर, ये भी उसके बराबर हो गया। PB इज इक्वल टू D इज इक्वल टू सेंटीमीटर। और CP किसके बराबर हो गया? CP, ये टोटल में से ये निकालेंगे, 5 - 2 निकाल लिया, इसलिए 3 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, EP पैरेलल टू AB या EP पैरेलल टू DB। C ये हो गया रेशो CE बटा EA इज इक्वल टू CP बटा PB ये प्रोपोर्शन उसके, ये क्योंकि ये पैरेलल लाइन पहले इधर थी पैरेलल लाइन, अब हम इस पैरेलल लाइन को लेते हैं इस ट्रायंगल में, यानी इसकी बजाय इसको ले रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शन आ गई। अब C इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू रख दी, C बटा 3.2 इज इक्वल टू 3.2, C को अकेला किया, 3 × 3.2 बटा 2 4.8 आ गया। अब ट्रायंगल हम दोबारा लेते हैं ABC में, ABC ट्रायंगल लेते हैं, DE पैरेलल टू CB गिवन है, तो वो ये हो गया BD ओवर DA इज इक्वल टू हो गया CE ओवर AE, और यह अब वैल्यू रख दी BD बटा DA की 2.4 है, और 4.8 3.2 है, तो BD को अकेला किया, 4.2 × 2.4 बटा 3.2 और BD आ गया 3.6 सेंटीमीटर, BD आ गया 3.6 सेंटीमीटर। और ये अब AC बेसिकली इसके बराबर है AE जमा EC, तो ये हमने 8 सेंटीमीटर निकाला। C तो पहले हमने निकाल चुके हैं, वो 4.8 सेंटीमीटर है। हमारा सवाल हल हो गया। अगला सवाल हमारा वो है, उसके आगे भी ड्राइंग बनाई है, ये और किस्म का सवाल है लेकिन जो भी है। इसमें AD दिया गया 4x - 3, AD दिया 4x - 3 और AE दिया है 8x - 7 और BD दिया 3x - 1 और C दिया 5x - 3 और x मालूम करना है कि इसमें x की क्या वैल्यू है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ED पैरेलल टू CB और AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। अब वैल्यू रख दें, ये वैल्यू हमने यहाँ से ली, 4x - 3 बटा 3x - 4, 8x - 7 5, इसमें ये बराबर तो सिर्फ अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई किया, अभी हमने उसको रिजल्ट नहीं निकाला, सिर्फ ब्रैकेट लिख दी, ये दूसरी साइड की ब्रैकेट लिख दी, ये इसको मल्टीप्लाई किया गया, आ गया 20x² - 27x + 9। ये आपको अलजबरे में पता है कि कैसे मल्टीप्लाई करना, यहाँ मैं वो बातें दोबारा दोहराना नहीं चाहता। तो ये आ गया 24x² - 29x + 7। अब इसमें x² की वैल्यू की तो -4x² + 2x + 2 = 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने पीछे पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आ गया ये 2x² - x - 1
यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और 2 से तकसीम किया, तो ये 2 से तकसीम किया, ये आ गया 2x² प्लस आ गया, और ये माइनस से जब किया तो ये तो प्लस हो गया, ये वो आ गया, और 2 से तकसीम किया, ये भी तकसीम होगा, x आ गया, और ये भी तकसीम होगा, -1 = 0। अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ये मालूम होगा कि इस किस्म के फार्मूले x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² 4ac होल अंडर रूट बटा 2 है, ये फार्मूला होता है। ये आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। अब वैल्यू इसमें ये एक b की नुमाइंदगी करता है, ये a की नुमाइंदगी करता है, ये c की नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये आप वैल्यू पुटअप की आपके सामने -2 प्लस -4 बड़ी ब्रैकेट -4 जब 2 मनफी के साथ जमा हो गई, ये 36 हो गया, बट -8, तो ये भी माइनस है, तो ये 1 और -1 बटा 2, तो -1 बटा 2 पॉसिबल नहीं है, माइनस तो जवाब नहीं आ सकता, प्लस आना तो यही एक पॉसिबल है। तो x की वैल्यू 1। ये हमारा ये सवाल जो हल हुआ। तो अब हम इसके अगले सवालों की तरफ चलते हैं, वो अगले पेज पर है। सवाल नंबर 2 है, ये एक मसलस ABC मुसावी साकैन है। मुसावी साकैन आइसोसेल्स ट्रायंगल को कहते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल इज कॉल्ड मुसावी साकैन, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये उर्दू और इंग्लिश दोनों वालों के लिए है, और अंदाज ये है कि बात को समझाना मतलूब है, बात को अंग्रेज़ी जो दिखानी मतलूब नहीं है कि मैं ये कितनी अंग्रेज़ी आती है। अगर मैं इंग्लिश में प्योर लेक्चर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इंग्लिश में प्योर भी दे सकते हैं, इतनी बात ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मेरा असल मतलब आप बच्चों को समझाना है, काबिलियत जिताना नहीं, उस समझाने का टका फ़ायदा नहीं, जिससे वो बच्चे जो है ना मज़ीद पजल हो जाए। एक मसलस ABC मुसाविस है, इस जाविया ये रासी जाविया, रासी जाविया ऊपर वाले कहते हैं, जिसे वर्टिक एंगल कहते हैं, और D दो तरफ AB और AC को इस तरह पता करता है कि AD प्रोपोर्शनल टू BD A प्रोपोर्शनल टू AC, नहीं AD प्रोपोर्शनल टू BD इजिकल टू A प्रोपोर्शनल टू EC। साबित करें कि ADE मुसाविसा का मसलस है, यानी ये एक है ABC आइसोसेल ट्रायंगल है, मुसाविसा का है ना, इसमें D इसके पैरेलल है। आपने साबित करना है कि ADEB मुसाविसा का है। गिवन इन ABC ट्रायंगल A इज वर्टेक्स एंगल। ये मजबूरी है मेरी, ये उर्दू में नहीं लिख सकता, ये इंग्लिश में लिखना मजबूरी है, क्योंकि ये मैं एक इसमें ये छोटे छोटे सिंबल है, ये एक और वो सॉफ्टवेयर में लिखता हूँ, वहाँ से लाता हूँ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर मैथमेटिक्स या जो है ना ये इंग्लिश में है सारा लिटरेचर, मैक्सिमम कंप्यूटर इंग्लिश में तैयार होते हैं, लेकिन उर्दू में तैयार किए गए हैं, लेकिन उर्दू में सब कुछ नहीं बन सकता। इन ट्रायंगल ABC ए एंगल इज वर्टेक्स एंगल, तो ये एंगल वर्टेक्स एंगल हो गया था AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा EC। या रिक्वायर्ड है यह AD बटा AE। ये आइसोसेल ट्रायंगल में शर्त होती है कि उसके दो ज़िले बराबर होते हैं। प्रूफ AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, ये अभी गिवन है, तो ये तो गिवन है। और AD को हम लिख सकते हैं AD DB प्लस AD, यानी इसमें हमने AD इधर भी ऐड कर दिया और इसमें AE 2 मरतबा ऐड कर दिया, यानी ये AE में EC ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, और इसमें ये AD में BD ऐड कर दिया, और ये बाकी ये जो है ना बटा AD AE ये वो उसके उसी तरह से बराबर है, ये भी वही चीज़ बन गई। यानी तो ये AD बटा DB ये जो है ना ये तो गिवन था, तो इसमें हमने AD में BD जमा किया और AD एक नीचे लिख दिया, एक ही बात हो गई। EC में AE जमा किया और नीचे AE लिख दिया, ये बन गया हमारा AB बटा AD। ये जब जमा किया DB जमा AD जमा किया तो ये हमारा DB ये बन गया AB बटा AD AC बटा AE। तो और AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है, तो फिर इसमें अब आ गया AD इज इक्वल टू AE, यानी ये इसके बराबर हुआ, तो फिर इसका मतलब ये भी बराबर हुआ,
अब हमारा मसला तीसरे की तरफ आते हैं इसका सवाल का। एक मसलस ABC मसावी उजला है, सब ज़िले बराबर हैं, पहले 2 थे अब 3 है। इसमें AB बराबर BC बराबर AC और सर जाविया 60 डिग्री है। मजीद AE बटा AC, AE बटा AC, AE बटा AC और AD बटा AB ये भी है। तो मसलस AD के जावियों की मकदारें मालूम करें, इसके जावियों की मकदारें मालूम, नाम भी तजवीज़ करें। नाम तो हम रख दिए कि तो ये तो आसान काम है। अब हम इसको हल करते हैं। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसकी सब साइडें बराबर हो, उर्दू में मुसाविल उजला कहते हैं। ऑल साइड्स आर एंगल्स इक्वल। ABC triangle is equilateral, all sides and equals angles equal. D perpendicular to BC, D perpendicular parallel to BC और AD बटा DB, AB AD बटा AB इज इक्वल टू AE बटा EC ये गिवन है। ये वही हमने इसको नकल किया है। साबित करना है कि एक एंगल, 2 एंगल और एक एंगल ये कितने हैं, ये कॉमा ये बराबर नहीं है, यह कॉमा ये कितने ये बताना है। प्रूफ AD बटा DB AB AE बटा AC ये गिवन है। ये हमने समझो इससे नकल ही किया और कुछ नहीं किया। और दूसरी बात D BC के पैरेलल है, तो फिर ये हुआ कि एक जाविया बराबर हुआ B जाविया के, सब जाविये बराबर हैं। पहले यही शर्त दी हुई है, हर जाविया बराबर होता है। ये A जाविया बराबर B जाविया बराबर C जाविया 60 दर्जे का। तीनों 180 होते हैं और तीनों बराबर हो तो 60 डिग्री होगा। तो इससे साबित हो गया कि B जाविया बराबर 1 जाविया के, C जाविया बराबर 2 जाविया के। ये तो कॉमन हो गया, यानी D पैरेलल BC, तो 1 जाविया एक है, ये कॉमन है, तो ये भी 60 दर्जे हो गया। इसके भी जाविये 60 दर्जे, ये भी इक्विलेटरल है। अगला हमारा सवाल है, मुसल्लस की एक लाइन के वस्त को दूसरी लाइन की तरफ मुतवाज़ी लाइन से बढ़ाया गया है। साबित करेंगे ये लाइन दूसरी लाइन को भी वस्त पर कता करती है। यानी मुसल्लस की एक लाइन ये हाफ है, इसको ऐसे बढ़ा दिया गया, तो वो साबित करें मुतवाज़ी कि ये भी उसी तरह कता करेगी। ये पीछे मसला गुजर चुका है, उसी की बद्दी सी शक्ल है। इन ट्रायंगल ABC AD इज इक्वल टू DB, D इज इक्वल टू BC और रिक्वायर्ड AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल टू BC गिवन और AD ये हो गया AD बटा DB और AE बटा EC, ये थ्योरम है, ये उसी थ्योरम के तहत साबित हो गया। या हो गया DB बटा DB, DB के 2 मरतबा लिख लें, DB AE बटा EC। AD क्योंकि BD के बराबर है, ये पहले मसलस के वस्त को मिलाया गया, तो ये हमने AD बटा DB लिख दिया। तो ये जो जब हमने लिख दिया तो ये कट करना, ये 1 हो गया, दोनों कट गए, तो आ गया AE बटा EC इज इक्वल टू, ये EC को इधर ले जाओ, ये AE बटा EC हो गया, यानी इसको इधर ले जाए। ये हमारा रिजल्ट निकल आया। ये 5वां सवाल है, तुक्का मार्का, ये जनरल्स है। साबित के मुसल्लस में किसी 2 लाइनों के दरमियान नुकात को मिलाने वाली तीसरी लाइन तीसरी लाइन की मुतवाज़ी होती है। इन ट्रायंगल ABC AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू EC, ये गिवन है। AD बटा DB या AD बटा DB रेशो AE बटा EC हो गए। रिक्वायर्ड D वो इसके पैरेलल साबित करें। सपोज D इज नॉट पैरेलल टू BC, D फर्ज किया D के में साबित करना तो है लेकिन पैरेलल नहीं है, ये नॉट पैरेलल का साइन है। देन अज्यूम B के ये तसव्वुर करेंगे B के फिर पैरेलल है, एक और पैरेलल होगी, देन B के पैरेलल टू D। प्रूफ नाउ ये हो जाएगा AD बटा DB बटा AE बटा E के जब लिया तो ये पॉसिबिलिटी है, ये नई पॉसिबिलिटी हमने तलाश की कि इसके बराबर होगा, लेकिन AE बटा E के बराबर AE बटा EC हो गया, AE बटा E के फिर AE बटा EC हो गया, यानी ये नुकात दर्जा पॉसिबिलिटी ये दूसरी बन गई।
तो ई के इज इक्वल टू ई सी, इसका मतलब यह है कि ई के ई सी के बराबर है। ये तो बड़ा बेकार सी बात हुई है, ये साफ नजर आ रहा है, ये बराबर नहीं हो सकता। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन के लाइज ऑन सी, तब ये के सी पर लाया हो, वरना नहीं है। बट इट इज कंट्रेरी, ये उल्ट बात है, हम मुजाद बात कर रहे हैं। सो डी पैरेलल टू बी सी इज ओनली पॉसिबल, प्रूव्ड। ये तभी है, ये प्रूव कर दिया। ये अब हमने ये जो है ना मसला, तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 174 ये हमने आपको समझा दी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप इसको अगर नहीं समझ आई रिपीट करें, दोहराएं, ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी का फ़ायदा ये होता है कि एक को समझ नहीं आई दूसरे को आ जाती है, और ये इतनी मुश्किल चीज़ है, ये कोई गानों की सीडी नहीं है, फिल्म की सीडी नहीं है जो आप कहें कि बहुत अच्छी थी। ये एक एजुकेशनल सीडी है, वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें, जो भी तकाज़ा हो, और ग्रुप स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।